नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। रिटायर्ड फौजी की गतिमान एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में सेवानिवृत्त फौजी राजेंद्र भाटी की गतिमान एक्सप्रेस की चपेट में आकर मौत हो गई। वह दिल्ली के जेपी अस्पताल में इलाज के लिए घर से निकले थे। प्लेटफॉर्म 4 पर बैठने के बाद वह पटरी पार कर दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। मूल रूप से छायासा गांव के रहने वाले राजेंद्र काफी समय से भीमसेन कॉलोनी में परिवार सहित रह रहे थे। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास पॉलिथीन फैक्ट्री में लगी आग ने 4 श्रमिकों की जान ले ली। मंगलवार शाम फैक्ट्री में आग लगने से 12 से 13 लोग फंस गए थे, जिनमें 4 बाहर नहीं निकल सके। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार दूर से नजर आ रहा था। मौके पर दमकल की 16 गाड़ियां पहुंची और 12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायल श्रमिकों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली में लोकतंत्र के प्रहरियों को मिलेगी पेंशन। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा शासित दिल्ली सरकार लोकतंत्र के रक्षकों को पेंशन देने की योजना पर काम कर रही है। वे लोग जिन्होंने आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की सजा झेली, उन्हें अब दिल्ली में भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर सकती हैं। भाजपा शासित अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, अब साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने ऐलान किया है कि वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और दूसरी सुधार परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। यह बदलाव छात्रों को बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देने के लिए किया गया है। छात्र दोनों में शामिल हो सकेंगे और बेहतर स्कोर वाली मार्कशीट मान्य होगी। इससे परीक्षा का दबाव भी घटेगा और छात्रों को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलेगा। पीएम सीएम पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। वायरल वीडियो से मचा बवाल। मोदी नगर में एक युवक का पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में युवक ने खुद को जितेंद्र बताया और नीला गमछा पहना हुआ है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस सतर्क हो गई है। केस दर्ज कर लिया गया है और युवक की तलाश तेज कर दी गई है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय के अनुसार जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के 8 लाख व्यापारियों की मांग अब होगी पूरी। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सोमवार को सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बताया कि कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। यह बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगा और नीतियों को व्यापार के अनुकूल बनाएगा। दिल्ली में दुकानों के लाइसेंस में मिल सकती है राहत। दिल्ली सरकार अब छोटे दुकानदारों को लाइसेंस झंझट से राहत देने की तैयारी में है। चाय की दुकान, स्टेशनरी, साइकिल, सैलून, पान मसाला जैसी छोटी दुकानों को लाइसेंस से मुक्त किया जा सकता है। पहले से ही 7 श्रेणियों के हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में पुलिस एनओसी खत्म की जा चुकी है। अब नगर निगम के बेअसर लाइसेंस हटाकर छोटे व्यापारियों को इंस्पेक्टरों की मनमानी से राहत देने की योजना बन रही है। डीयू ने पीजी काउंसलिंग राउंड 2 का परिणाम किया जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी काउंसलिंग राउंड 2 का परिणाम जारी कर दिया है। इस राउंड में 3012 छात्रों को नई सीटें मिली हैं। पहले राउंड के 1032 अभ्यर्थियों ने अपनी सीट फ्रीज की, जबकि 1310 को अपग्रेडेड सीटें मिलीं। अब तक कुल 3847 छात्रों ने सीट फ्रीज कर आगे की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। छात्र वेबसाइट पर आवेदन संख्या और जन्म तिथि से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस मानसून दिल्ली के मिंटो ब्रिज अंडरपास में नहीं होगा जलभराव। दिल्ली के बदनाम मिंटो ब्रिज अंडरपास में जलभराव रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी इस बार हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहा है। यह सिस्टम रियल टाइम में पानी के स्तर की निगरानी करेगा और पंप हाउस में गड़बड़ी होने पर तुरंत अलर्ट भेजेगा। कनॉट प्लेस को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जोड़ने वाला यह अंडरपास हर मानसून में जलभराव के कारण ट्रैफिक का केंद्र बन जाता है। नई तकनीक से उम्मीद है कि इस बार यह परेशानी कम होगी।
दिल्ली में बदलेगा बस स्टॉप का लुक, सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव। दिल्ली सरकार अब बस स्टॉप को वर्ल्ड क्लास लुक देने की तैयारी में है। इसके लिए सिंगापुर, लंदन, नवी मुंबई और बेंगलुरु के आधुनिक बस शेल्टर्स की डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए बस स्टॉप यात्रियों को बेहतर सुविधा देंगे और फुटपाथ पर चलने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाईटेक तकनीक, मौसम से सुरक्षा और डिजिटल जानकारी जैसी सुविधाएं इन स्टॉप्स की खासियत होंगी। बॉयफ्रेंड ने बुर्का पहनकर गर्लफ्रेंड को 5वीं मंजिल से फेंका, आरोपी फरार। दिल्ली के अशोक नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना में युवक तौफीक ने बुर्का पहनकर प्रेमिका को 5वीं मंजिल से फेंक दिया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि लड़की ने आरोपी को राखी भी बांधी थी। वारदात के बाद आरोपी फरार है और पुलिस यूपी के टांडा में उसकी तलाश कर रही है। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है और लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। दिल्ली की हवा साफ, फिर 100 से नीचे आया AQI। मंगलवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 95 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। विवेक विहार का AQI सिर्फ 70 रहा, जो सबसे साफ क्षेत्र रहा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति और सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों का नतीजा बताया। सोमवार को हवा मध्यम श्रेणी में थी, लेकिन मंगलवार को सुधार हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ट्रेंड बरकरार रहा तो दिल्ली की हवा मानसून में और सुधरेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ संपन्न। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारिणी चुनाव बुधवार को पूरे हो गए। 46 सदस्यीय कमेटी में शिरोमणि अकाली दल बादल के 12 सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बावजूद हरमीत सिंह कालका को फिर से अध्यक्ष और जगमीत सिंह काहलों को महासचिव चुना गया। 10 अन्य सदस्यों का भी चयन हुआ। कमेटी दिल्ली के गुरुद्वारों का संचालन करती है और इसका सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। पूर्व दिशा से आ रही ट्रेनों का समय सुधरा तो अब दक्षिण से आने वाली ट्रेनें होने लगीं। लेट बुधवार को बिहार से आने वाली अधिकतर ट्रेनें समय पर रहीं, जिससे यात्रियों को राहत मिली। दरभंगा, बरौनी, जयनगर जैसी ट्रेनें मामूली देरी से आईं, लेकिन दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेनों ने परेशानी बढ़ा दी। कुछ ट्रेनें 8 घंटे तक की देरी से पहुंची। इसके चलते प्रस्थान समय में बदलाव भी करना पड़ा। यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी और स्टेशन प्रबंधन को बार बार घोषणाएं करनी पड़ी। केजरीवाल बोले, दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा। पंजाब में जीतेंगे 100 सीटें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और पंजाब उपचुनाव में 2 सीटें जीतने पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं और जनता को गुमराह कर रही हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि AAP आने वाले चुनावों में पंजाब में 100 सीटें जीतेगी और देश को साफ सुथरी राजनीति देगी। एम्स में मरीजों को ब्रेन इम्प्लांट मुहैया कराने में धांधली का आरोप। AIEMS पर आरोप है कि वह मरीजों को ब्रेन इम्प्लांट सरकारी रेट कॉन्ट्रैक्ट या अमृत फार्मेसी से देने के बजाय निजी वेंडर से खरीदने की सलाह देता है। इससे मरीजों को 3-4 गुना महंगा इम्प्लांट खरीदना पड़ता है। इस मामले में एक NGO ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। आयोग ने एम्स निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है और गंभीरता से इस मसले को देखा जा रहा है। हेस्कियन नेचुरल गैस के CEO के फार्म हाउस पर बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूटपाट। वसंत कुंज दक्षिण थाना क्षेत्र के घिटौरनी स्थित फार्म हाउस में बदमाशों ने हेस्कियन नेचुरल गैस के CEO करण चोपड़ा से 30 लाख रुपए की लूट की। सोमवार रात बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर गार्ड को बंधक बनाया और घर में घुसकर नकदी व जेवर लूट लिए। घटना के वक्त करण चोपड़ा अकेले थे। उनके माता पिता कनाडा में हैं। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब पानी और वायु प्रदूषण की जांच में तेजी लाने को होगा बड़ा बदलाव। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC अब जल व वायु प्रदूषण की जांच में तेजी लाने के लिए सरकारी कॉलेजों व सार्वजनिक उपक्रमों की लैब को भी मान्यता देने जा रही है। इसके लिए जल व वायु अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम तारीख 25 जुलाई है। अभी DPCC के पास केवल एक लैब है, जिससे यमुना व अन्य जल स्रोतों की जांच में देरी होती है। इस कदम से रिपोर्टिंग तेज और व्यापक होगी।
अंग प्रत्यारोपण में पिछड़ रहे दिल्ली के सरकारी अस्पताल अंग प्रत्यारोपण के मामले में पिछड़ रहे हैं। एम्स, सफदरजंग और आरएमएल जैसे संस्थान भी पीजीआई चंडीगढ़ के बराबर सर्जरी नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह ट्रांसप्लांट टीम, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू की कमी है। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि इन अस्पतालों में समर्पित ट्रांसप्लांट यूनिट और संसाधनों की जरूरत है ताकि अधिक मरीजों को जीवन दान मिल सके।